पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में पूरा करती है। इसे सामान्य रूप से 365 दिन 6 घंटे माना जाता है, किंतु गणना की दृष्टि से एक वर्ष में 365 दिन माने गए हैं। इस कारण प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष माना जाता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। फरवरी 28 के स्थान पर 29 दिन का होता है, क्योंकि ऊपर के 6 घंटे 4 वर्ष में मिलकर एक दिन बन जाता है। इस कारण प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। पृथ्वी अपने परिभ्रमण काल में विभिन्न 4 परिस्थितियों का निर्माण करती है। नंबर 1 21 मार्च, नंबर 2 21 जून, नंबर 3 23 सितंबर और 4 है 22 दिसंबर। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। दूसरी स्थिति होती है 21 जून को। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तीसरी स्थिति है 23 सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। चौथा पॉइंट है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके साथ ही स्थिति 1 और 3 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है, अर्थात दिन रात की अवधि बराबर होती है, क्योंकि इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। दूसरी और चौथी स्थिति में अयनांत की घटना होती है। नंबर 2 में उत्तर अयनांत की घटना 21 जून को होती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है और अधिकतम उत्तरायण में होता है। इसके बाद सूर्य भूमध्य रेखा की ओर आने लग जाएगा। इस कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटा होता है। इसी प्रकार चौथी स्थिति है दक्षिण अयनांत। दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और अधिकतम दक्षिण में होता है। इसके बाद सूर्य भूमध्य रेखा की ओर आने लग जाएगा। इस कारण 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस प्रकार पृथ्वी अपने परिक्रमण काल में 4 विभिन्न स्थितियों का निर्माण करती है। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर को। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है, विषुव की घटना होती है। और 21 जून और 22 दिसंबर को दिन और रात की अवधि अधिकतम और न्यूनतम होती है, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग होती है। इस प्रकार पृथ्वी पर 4 ऋतुएं परिभ्रमण के कारण बनती हैं। पृथ्वी अपने परिभ्रमण को सामान्यतः 365 दिन में पूरा करती है। उसी के कारण पृथ्वी पर 4 अलग अलग ऋतुओं का निर्माण होता है और अयनांत व विषुव की घटना घटित होती है।